आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम में मोहम्मद नईम खमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान बचे रहे, और महाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरमूर में बीजेपी का बंद कामयाब और पुरअमन। मुस्तकबिल का दारोमदार इंटर पर ही होता है, मगर यहाँ हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। बीजेपी कायद का बयान। हमें हरासा किया गया और 25 पर्चाजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। हल्दी के किसानों का बयान। उन्होंने बताया कि वाराणसी से 25 किसान इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। गर्मी से जिस्म झुलस रहे हैं, बाजार वीरान हो रहे हैं और कारोबार ठप हो चुके हैं। रमजान में क्या होगा, हर जहन में उभरता एक सवाल। वेनिला और दीगर तलबा की मौत का जिम्मेदार बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। हुकूमत ठोस कार्रवाई में नाकाम हो चुकी है। तालिबा को मुआवजा दिया जाए, शिवा कुमार गौड़ का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। इंटर हर तालिब इल्म की जिंदगी के लिए अहमियत का हामिल होता है और उसका मुस्तकबिल इसी इंटर पर इन्हिसार करता है, और ऐसे इम्तिहान के नतायज में ओहदेदारों की लापरवाही और हुकूमत की बेहिसी अफसोसनाक है। बीजेपी कायद विनय कुमार का बयान। आरमूर में बीजेपी का बंद कामयाब व पुरअमन रहा। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज पर शुकूक व शुबहात और हुकूमत पर गफलत व गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का इल्जाम आयद करते हुए आरमूर बीजेपी ने बंद का ऐलान किया। बीजेपी की इस अपील का मुस्बित रद्दअमल सामने आया और आरमूर में बंद कामयाब व पुरअमन रहा। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने मोटरसाइकिलों पर घूमते हुए आवाम से बंद की अपील की, जिस पर आवाम ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए बंद को कामयाब बनाया। आरमूर की सड़कें सुनसान नजर आईं, महज चंद एक दुकानात ही खुली थीं। बीजेपी कायद विनय कुमार ने कहा कि हुकूमत ने इंटरमीडिएट को लेकर गैर संजीदा तर्ज अमल इख्तियार किया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से पर्चे जांचने के लिए गैर जिम्मेदार अफराद को मुकर्रर किया गया, जिन्होंने कई कामयाब तलबा को नाकाम बना दिया, और इस नाकामी से दिलबर्दाश्ता होकर कई तलबा ने खुदकशी कर ली। लेकिन हुकूमत ने इस मामले में कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा, जिससे तलबा में मायूसी की कैफियत फैली हुई है। बीजेपी कायद विनय कुमार ने कहा कि इंटरमीडिएट हर तालिबे इल्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, और इंटर से ही तलबा के मुस्तकबिल की राहें हमवार होती हैं, और यहीं पर हुकूमत बेहिसी और लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, और अब तक खाती अहदेदारों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। స్వచ్ఛందంగా నిర్వహిస్తున్నారు। చాలా వరకు 90% పైన అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేయడం జరిగింది। కొంతమంది మాత్రం బంద్ చేయలేదు, దాన్ని కూడా చాలా వరకు ట్రై చేసినాం, కానీ ఇంతలోపే మన పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। అట్లే మన పిల్లలు చదువుకొని ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలన్నా చేసుకుందాం అనుకుంటే దాన్ని కూడా చేయనీయకుండా చేస్తున్నారు। ఇంటర్మీడియట్ అనేది పిల్లలకి టర్నింగ్ పాయింట్। మరి ఈ రాష్ట్రానికి ఏం అర్థమవుతుందో నాకు తెలియట్లేదు, కానీ ఈ పిల్లలకి పాపం టర్నింగ్ పాయింట్। ఆ టర్నింగ్ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हल्के से 50 हल्दी के किसानों ने पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए थे। इनमें से 25 की नामजदगी को मामूली वजूहात की बिना पर मुस्तरद कर दिया गया। इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की जाएगी। हल्दी के किसानों का बयान। हमें हिरासा किया गया, उन्होंने इल्जाम आयद किया। वाराणसी से 50 हल्दी के किसानों ने अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए थे, लेकिन पर्चाजात नामजदगी की तनकीद के मौके पर जमानत पर शुकूक का इजहार करते हुए 25 पर्चाजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया, मगर फिर भी 25 किसान वाराणसी के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि वाराणसी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हल्का इंतखाब था, और वो फिर एक बार इसी हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। हल्दी के किसान हल्दी की कीमतों को लेकर बरहमी का शिकार हैं, और अपनी बरहमी से रियासती व मरकजी हुकूमतों को वाकिफ करवाने के लिए बड़ी तादाद में इंतखाबात में पर्चाजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं।
खबर अजी हल्का पार्लिमान निजामाबाद से भी 178 किसानों ने अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया था और अब तमाम मुल्क को हल्दी के किसानों के मसाइल से वाकिफ करवाने और मुतवज्जा करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुकाबिल पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं। आज वो किसान वापस हुए हैं जिन्होंने वाराणसी से अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए थे। इन किसानों के कायद कोटापति नरसिम्हा नायडू ने बताया कि वाराणसी जिला इंतजामिया ने इनके साथ जानीदारी का मुजाहरा किया और मामूली बहानों को लेकर इनके 25 उम्मीदवारों के पर्चाजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उन्होंने बताया कि वो मुकामी किसानों की तस्दीक के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे मगर इनमें बड़ी तादाद को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम वाराणसी जिला इंतजामिया के खिलाफ मरकजी इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत करेंगे। नरसिम्हा नायडू ने बताया कि इनको वाराणसी में इंटेलिजेंस की जानिब से हरासानी का सामना था। నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి 50 మంది రైతులు మరి తాము అనుకున్న పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేసి ఈరోజు అందరూ క్షేమంగా తిరిగి రావడం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం 7 గంటలకు సుమారుగా 40 గంటలు ప్రయాణం చేసి రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నామినేషన్స్ వారణాసిలో నామినేషన్స్ కోసం వెళ్ళినటువంటి ఉద్దేశము పూర్తిగా నెరవేరిందని మేము భావిస్తున్నాం. సుమారుగా 50 మంది ఇక్కడి నుంచి 50 మంది తమిళనాడు నుంచి వెళ్ళి 100 మంది వేయాలనేది మా ఆలోచన. కానీ దురదృష్టవశాత్తు 22వ తారీఖు నుంచి మాకు ఒక కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం सिर्फ बीजेपी ही अवाम के मसाइल की यकसुई कर सकती है। टीआरएस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। डबल बेडरूम की फराहमी में नाकाम हुकूमत सरपंचों को चक पावर देने से भी खासिर है। डी अरविंद की बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम, उन्होंने रामराज के लिए वोट देने की अपील की। हल्के पार्लिमान निजामाबाद के बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद ने आज डिचपल्ली में बीजेपी के जेडपीटीसी और एमपीटीसी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मोटरसाइकिल रैली और रोड शो में हिस्सा लिया और आवाम से बीजेपी के हक में वोट देने की अपील की ताकि रामराज की राहें हमवार हो सकें। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत एक नाकाम हुकूमत रही है। आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। डबल बेडरूम 6 साल के बाद भी आवाम को मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। सरपंच इंतखाबात को 3 माह मुकम्मिल हो चुके हैं मगर सरपंचों को अब तक चेक पावर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही अवामी मसाइल की यकसुई कर सकती है। మండల ప్రజలందరినీ కూడా నేను శ్రీమతి విజయ రాజన్నని గెలిపించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అలాగే ఇందుల్వాయి గ్రామ ప్రజలందరినీ కూడా అశోక్ని ఎంపీటీసీగా ఎన్నుకోవాలని బాధ్యత మీ అందరికి ఉన్నది. ఇది ఒక అవకాశం. దీన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకొని డైరెక్ట్గా रामराज्य स्थापना। वज़ीर आला केसीआर ने किसानों के लिए कई स्कीमात को रूबामल लाया जिनमें 24 घंटे बरकी सरबराही, रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम जैसी स्कीमात भी शामिल हैं। इंदलवई में टीआरएस की जेडपीटीसी उम्मीदवार कड़म सुमन रवि रेड्डी की इंतखाबी मुहिम, उन्होंने टीआरएस के हक में वोट देने की आवाम से अपील की। इंदलवी में टीआरएस की जेडपीटीसी उम्मीदवार कड़म सुमन रवि रेड्डी ने मुख्तलिफ ताड़ों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और घर घर जाकर आवाम से टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला केसीआर ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबा अमल लाया है जिनमें 24 घंटे बरकी की सरबराही, रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम जैसी स्कीमात शामिल हैं। इसके अलावा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी और दीगर कई स्कीमात से आवाम को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कार के निशान को ही वोट देने की आवाम से अपील की। తిరుమల నాయక్ తాండాలో మేము ఎలక్షన్లో భాగంగా ప్రచారాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ తాండావాసులందరూ కూడా చాలా బాగా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మాకు కేసీఆర్ గారు 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నాడు, రైతు బంధు ఇస్తున్నాడు, అట్లాగే ఇంటింటికి నల్లా ఇస్తున్నాడు, పెన్షన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఖచ్చితంగా ఎవరొచ్చి ఏం చెప్పినా కానీ మేము వేసేది మాత్రం కార్కే అని చెప్తా ఉన్నారు. చాలా మంచి స్పందన వస్తూ ఉంది. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే, ఏ ప్రభుత్వం అయితే ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉందో బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఉపయోగపడే విధంగా ఈరోజు
ఎన్నో కార్యక్రమాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు इंटरमीडिएट की तालिबा वेनेला और दिगर तलबा की खुदकशी की जिम्मेदारी हुकूमत और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर आयद होती है। इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई न करना हैरत अंगेज है। शिवा कुमार गौड़ का बयान, उन्होंने तालिबा को मुआवजा देने की हुकूमत से मांग की। इंटरमीडिएट के सिर्फ एक पर्चे में नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर एड़पल्ली मंडल के मौजे ARP कैंप की रहने वाली तोटा वेनेला नामी तालिबा ने खुदकशी कर ली थी। आज हल्का पार्लिमान निजामाबाद से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेने वाले शिव कुमार गौड़ ने इस तालिबा के मकान पर पहुंचकर इसके अपराधी खानदान से इजहार ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि वेनेला और दिगर कई तलबा की मौत के जिम्मेदार हुकूमत और दिगर महकमा जात हैं। अहदेदारों की फाश गलती ने कई तलबा की जिंदगियों का खात्मा कर दिया, मगर अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिव कुमार गौड़ ने हुकूमत से इस मामले में ठोस कार्रवाई और वनीला के अफराद खानदान को मुआवजा देने का मुतालबा किया और तलबा से दिल बर्दाश्ता न होने और खुदकशी की कोशिश न करने की तलकीन की। ఫలితాల కారణంగా ఇంటర్ బోర్డు తప్పిదమని అందరికీ తెలుసు. మరి ఎవరి వల్ల ఎందువల్ల ఎవరున్నారు అనేది కూడా అందరికీ అర్థమైనటువంటి విషయమే. ఈ మధ్యన 25 ఏప్రిల్ నేను ఒక సందేశాన్ని కూడా మీడియా ద్వారా ఈ విద్యార్థులకు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు, ప్రభుత్వ అధికారులకు కూడా వాళ్ళని హెచ్చరిస్తూ దాన్ని ఖండిస్తూ విద్యార్థులకు కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది. ఇలాంటి వాటికి ఇట్లా పాల్పడొద్దు, ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు. नाज़रीन, ये लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ज्वेलर्स की दुनिया में तहलका खाइज इजाफा, नत नए फैशन से आरास्ता, दीदा ज़ेब और पुरकशिश ज़ेवरात का एक बाएतमाद शोरूम यम ज्वेलर्स, नज़द पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। अगर खूबसूरत और नए डिजाइन के ज़ेवरात के आप ख्वाहिशमंद हैं तो एक बार जरूर हमारे शोरूम पर तशरीफ लाएं। हमारे शाम के ज़ेवरात जिसको आप पूरे भरोसे के साथ खरीद सकते हैं, ऐसे ज़ेवरात जो आपके हुस्न को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ऑर्डर पर आपके पसंदीदा डिजाइन भी तैयार करवाए जाएंगे। तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमारा पता याद रखें, यम ज्वेलर्स, नज़द पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। हमारे सेलफोन नंबर 7801077866 7801077867 7702309007। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें।
बिलखसूस हामिला खवातीन के फिटनेस, बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्त के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आरमूर में गांजे का कारोबार खुलेआम जारी। अखबारात और सोशल मीडिया पर इसकी निशानदेही की जा रही है कि कौन बेच रहा है और कहां बेचा जा रहा है, मगर महकमा पुलिस और एक्साइज खामोश है तो क्यों? कांग्रेस कायद पोला वेंकटेश का सवाल। आरमूर में कांग्रेसी कायदीन ने एक्साइज ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और एक मुतालिबाती महजर एक्साइज अहदेदारों को पेश करते हुए गांजे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पोला वेंकटेश की क़यादत में यह धरना मुनज़्ज़म किया गया। उन्होंने कहा कि आरमूर में गांजे का चलन आम हो रहा है। कई लोग बिलखसूस नौजवान तबका इस लत का शिकार हो रहा है और गांजे के नशे के बिना पर कई घर बर्बादी के दाहने पर पहुंच चुके हैं और कई अज़वाजी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। वेंकटेश ने कहा कि आरमूर में गांजा कहां फरोख्त होता है और कौन इसका कारोबार कर रहा है, इस ताल्लुक से अखबारात और सोशल मीडिया पर बेशुमार खबरें आ चुकी हैं, लेकिन इस मामले में महकमा पुलिस या एक्साइज कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अहदेदारों से मुतालबा किया कि गांजे का कारोबार करने वालों को फौरी पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अवामी मफाद का मामला है। इस मौके पर दिगर कांग्रेसी कायदीन महमूद अली, जिम्मी रवि और दिगर मौजूद थे। ఎంత తీవ్రతరం దాల్చిందో న్యూస్ పేపర్లో సోషల్ మీడియాలో మనందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇది ఏ అడ్డాలలో అమ్ముతున్నారు, ఎవరెవరు అమ్ముతున్నారు, ఏ చోట్ల యువత పోయి ఈ గంజాయిని సేవిస్తుంది అనేది మనకు బహిరంగంగా అందరికీ తెలిసిందే. దీనిపై న్యూస్ పేపర్లు వచ్చిన విషయాన్ని తీసుకొని ఎక్సైజ్ వారు, సివిల్ పోలీసులు రైడ్లు చేసినప్పటికీ శాశ్వతంగా ఇది పరిష్కారం కాలేదు. మళ్ళీ యథావిధిగానే అమ్మకాలు సాగుతున్నాయి. యువత పట్టే వాళ్ళు పడుతూనే ఉన్నారు. యువత మ్యాక్సిమం ఇది ఎట్లా 12 ఏళ్ళ పిల్లలు కూడా గంజాయికి అలవాటు పడ్డారు. దీన్ని ఆర్మూర్ పట్టణం నుండి తరిమివేయాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము ఎక్సైజ్ సిఐ గారు मैं कामयाब होंगी तो मुझे बाजीरेड्डी गोवर्धन ने अहम ओहदा दिलाने का वादा किया है और मैं इस इलाके की तरक्की के लिए मुमकिन खिदमत अंजाम दूंगी। मिंटराजपल्ली एमपीटीसी उम्मीदवार लक्ष्मी कृष्णा रेड्डी का बयान। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से अपने हक में वोट देने की अपील की। मिंटराजपल्ली से एमपीटीसी निशिस्त के लिए मुकाबला करने वाली लक्ष्मी कृष्णा रेड्डी ने आज अपनी जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई और घर घर पहुंचकर आवाम से टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने आवाम के मफाद में बेशुमार स्कीमात को रुबा अमल लाया है और वज़ीर आला केसीआर ने समाज के तमाम तबकात के साथ यकसा इंसाफ किया। लक्ष्मी कृष्णा रेड्डी ने आवाम से वादा किया कि वो अगर मुंतखब होती हैं तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन की सरपरस्ती में मुमकिना काम अंजाम देंगी। उन्होंने बताया कि बाजीरेड्डी गोवर्धन ने इनको आला ओहदा देने का वादा किया है। इस मौके पर टीएससीएस चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। మెంట్రాల్పల్లి గ్రామంలో నేను ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా బరిలో ఉన్నాను. బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారి సహకారంతో మాకు ఎంపీపీ పదవిని ఇస్తానని హామీ కూడా ఇచ్చారు. కాబట్టి నేను ఇంతకుముందు సర్పంచ్ పదవిని కూడా కొనసాగించాను. నన్ను ఆదరించి అందరూ మెంట్రాల్పల్లి గ్రామ ప్రజలు నన్ను గెలిపించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. कायदे मिल्लत सोसाइटी की जानिब से मुफ्त टेलरिंग की तरबियत फराहम करने 45 रोजा समर तरबियती कैंप का कामयाब एहतमाम। तरबियत याफ्ता तलबा को सर्टिफिकेट्स की तकसीम के लिए प्रोग्राम। मोहम्मद अब्दुल मुखीद ने कहा कि फनी तरबियत फराहम करना और पुरखलूस माहौल परवान चढ़ाना इन कैंपों का मकसद। कायदे मिल्लत सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गरमाई तातीलात के पेश नज़र ख़वातीन व दोशीज़ाओं के लिए मुफ्त टेलरिंग की तरबियत फराहम की गई।
बेशुमार खवातीन और दोशीज़ाओं ने इस समर ट्रेनिंग कैंप में शिरकत की और टेलरिंग की तरबियत हासिल की। ये कैंप 45 रोजा था, लेकिन वहां की तालिबात ने बताया कि 45 दिनों में इनके ट्रेनर्स ने इनको तवील मुद्दती काम सिखा दिया और वो बखूबी कपड़ा कतरने और सीने के काबिल हो चुकी हैं। इन तालिबात ने सोसाइटी के जिम्मेदारान और ट्रेनर्स से एहसार तशक्कुर किया। तरबियत याफ्ता लड़कियों को सर्टिफिकेट्स की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें सदर जिला जमीयतुल कुरैश, एक्शन कमेटी रफीक कुरैशी और साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुखीद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि दीगर अहम शुरका व जिम्मेदारान में शर्जील परवेज, सादुल्ला, मोहम्मद नसीम और दीगर शामिल थे। मोहम्मद अब्दुल मुखीद ने बताया कि साबिक में भी कई खवातीन व दोशीज़ाओं ने इनकी सोसाइटीज के बैनर तले मुख्तलिफ फनून की तरबियत हासिल की है और इस बार भी भारी तादाद में खवातीन व दोशीज़ाओं ने इस फनी तरबियती कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। बहुत खुशी की बात है, इन लोग छुट्टियों में लोग उधर उधर भटकने से जो काम सिखाते हैं बहुत काबिल तारीफ़ है। वहाँ सभी लोग फ्यूचर बनता है इसमें, खाली फिरने से छुट्टियों में। बहुत अच्छी सोच है इनकी। तकरीबन 15-20 साल से इनका चलते आए सोसाइटी की तरफ की जानिब से और मेहमान खुसूसी में बुलाया गया, बहुत खुशी और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम भी यादगार होगा। करीब 200 से ज़्यादा लड़कियां जो है ना इस टेलरिंग सेंटर में सीखी हैं। अब आप कितना सीखे वो आप पे डिपेंड करता है। जितना भी आप सीखे हैं अपने आने वाली ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल कीजिए। आज भी बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती है, शादी हो गई हैं, 2-2, 4-4 बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना माँ बन गई है। कहती हैं कि साहब हम ये सीखे, ये हमको काम आ रहा है, ये बच्चों के कपड़े मैं सिले रही हूँ। ये सेंटर चलाया गया 45 दिन का, जिसमें आप लोग जो है सो बहुत मेहनत करके अच्छा जो है सो परफॉर्म किए, जिसके लिए हम बहुत खुश हैं और मुबारकबाद देते हैं आपको और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। ये जो सोसाइटी की जानिब से चलाया जा रहा है, कायदे मिल्लत की जानिब से प्रोबल्स मॉडल स्कूल के तहत फ्री टेलरिंग सेंटर चलाया जा रहा है। 1.5 महीने में हम इतना सीखे और इतना सिखाए, ये लोग अच्छे से अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर वगैरह बहुत कुछ सीखे। हम लोग फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा सीख लिए हैं, बहुत अच्छा सिखाए हैं, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गर्मी का कहर उरूज पर है, आवाम गर्मी से परेशान है, सड़कों पर सन्नाटा है और कारोबार ठंडे हैं। गर्मी तो हर साल होती है, मगर इस बार इसमें अजीब सी तपिश है। जिस्म जलता हुआ महसूस होता है। जरूरत है कि एहतियात बरती जाए, एहतियात लाजिम है। आइए गर्मी के ताल्लुक से लोगों के तासुरात क्या है सुनते हैं। गर्मी का कहर उरूज पर है। हर आए दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा ही होता जा रहा है। इस साल की गर्मी में एक अजीब सी शिद्दत साफ तौर पर महसूस की जा रही है। गर्मी कोई नई बात नहीं है और न ही पहली बार मौसम में गर्मा आया है, मगर इस साल की गर्मी में एक अजीब सी तपिश साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। गर्मी से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जिस्म झुलस रहा हो और जिस्म पसीने में शराबुर हो रहा है और जिस्म में नकाहत पैदा हो रही है। सुबह 11 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। कोई भी बेमकसद सड़कों पर निकलने के लिए कतई तैयार नहीं है। आइए देखते हैं इस गर्मी ने बाजार की क्या हालत कर रखी है। मौसम गर्मा में खुसूसियत से मशरूबात की दुकानें लगाई जाती हैं। मशरूबात की दुकानों पर नजर आने वाला हजूम अब गायब नजर आ रहा है। फलों की फरोख्त भी बहुत कम हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि लोग बाहर ही निकलने से कतरा रहे हैं, तो फिर कारोबार कहां से होगा। लोग बाहर निकलेंगे तभी तो कारोबार हो पाएगा। व्यापारियों ने बताया कि इनका इस साल तवक्को के मुताबिक कारोबार नहीं हो रहा है। लोगों ने अरबाब मजाज से मुमकिन ताउन की भी अपील की है। यह सूरत हाल अभी मई के इब्तिदाई अयाम में है और आगे इम्कान है कि गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा। उस वक्त क्या सूरत हाल रहेगी, उसके ताल्लुक से क़बल अज़ वक्त कुछ कहना मुश्किल है। बिलखसूस माह सियाम की आमद है और रोज़ों की बड़ी तादाद मई के महीने में ही रहेगी, लिहाजा तशवीश का अंसर साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। गर्मी खवा कितनी ही क्यों ना हो, मोमिन रोज़ा तो छोड़ ही नहीं सकता। लिहाजा बारिया ताला से दुआ की जा रही है कि रोजेदारों के लिए आसानियाँ फराहम करे और गर्मी की सख्ती में कमी लाए। मोहतरम नाजरीन, रोशन टीवी इंतजामिया हमेशा ही इस फिक्र में रहा है कि हमारे नाजरीन को हर मौसमी असरात से महफूज रखने की कोशिश की जाए और मुमकिन हद तक एहतियाती तदाबीर पर तवज्जो दिलाई जाए। हम एक बार फिर आपसे अपील करते हैं कि अशद जरूरी हो तभी धूप में बाहर निकलें और अपने सर पर
रुमाल या टोपी या फिर कोई सायेदार चीज रखें। कुदरती मशरूबात का इस्तेमाल करते रहें, जैसे कि नींबू का और गन्ने का शरबत, सब्जे के बीज, संतरा या मौसम्बी का जूस ही इस्तेमाल करें। गैर कुदरती फैशन के नाम पर नाम नेहाद मशरूबात को कतई इस्तेमाल न करें। अपनी जेब में एहतियातन प्याज जरूर रखें। दिमाग में हरारत और नाक में जलन महसूस हो तो फौरी प्याज सूंघ लें, वरना धूप का असर सेहत पर मुरत्तिब हो सकता है। आइए सुनते हैं गर्मी के ताल्लुक से लोगों के तासुरात। परेशानी हो रही है। नेक्स्ट महीना रमजान का है, रमजान के महीने में थोड़ा ठंडा कर देंगे धूप से कारोबार को असर पड़ेगा भाई। खाना काले महीने हो जा रहे हैं, धूप क्या है माल पूरा खाना हो जा रहा है। जब हम 45-46 डिग्री चल रही है, सब पब्लिक आवाम परेशान है, घरों से निकल रहा है, परेशान बैठे हुए हैं। सामने निकल रही पब्लिक, वो सामने निकले तो फ्रूट लेने थोड़े निकल काम का निजामाबाद में इतनी धूप है, 45-46 पॉइंट है, पब्लिक निकल ही नहीं। सुबह 7 बजे दिख रही पब्लिक तो 4 बजे तक पब्लिक बाहर निकल ही नहीं। कारोबार पूरा ठप है, रोड सुनसान है, मार्केट पूरी सुनसान है। धूप क्या है, कारोबार में बहुत माला रोजगार है और धूप होते 45 है, 44 है, इस वजह से पब्लिक बाहर नहीं कर रही, कारोबार में परेशानी आ रही और खाली सिर्फ न्यूज़ सेंटरों पे इधर ही गिराक कर रहा, रूट पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। धूप जो है ना बहुत हो जा रही है, 40 जाके 45 और पब्लिक की परेशानी, चलने फिरने की परेशानी हो रही। अल्लाह आराम करे, धूप से जो है ना ज़रा नरम करे, बहुत धूप हो जा रही है, पब्लिक को बहुत परेशानी, चलना फिरना मुश्किल हो जाती है। 11-12 के बाद तो रोड पे एक आदमी नहीं, सन्नाटा, कर्फ्यू। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। आरमूर में बीजेपी का बंद कामयाब और पुरअमन। मुस्तकबिल का दारोमदार इंटर पर ही होता है, मगर यहाँ हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। बीजेपी कायद का बयान। हमें हरासा किया गया और 25 पर्चाजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। हल्दी के किसानों का बयान। उन्होंने बताया कि वाराणसी से 25 किसान इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। गर्मी से जिस्म झुलस रहे हैं, बाजार वीरान हो रहे हैं और कारोबार ठप हो चुके हैं। रमजान में क्या होगा, हर जहन में उभरता एक सवाल। वेनेला और दीगर तलबा की मौत का जिम्मेदार बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। हुकूमत ठोस कार्रवाई में नाकाम हो चुकी है। तालिबा को मुआवजा दिया जाए, शिवा कुमार गौड़ का मुतालबा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।